गुडोंग, आपको ज्यादा वेट करवा दिया। तुम सही वक्त पे आई हो। ये तो गू जूनियर है। लगता है आप चाहते हैं कि मैं शिंगहेंग ग्रुप की सीईओ बनूं, पर कुछ कंडीशंस के साथ। वेन, तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मेरा बेटा तो ऑलरेडी बदनाम है। दिन भर रेसिंग, लड़कियां पटाना, मारपीट, झगड़े, मेरी एक बात भी नहीं मानता। हर गलत काम करता है वो। और तो और ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं करता। तुम्हें शिंगहेंग ग्रुप ज्वाइन करना होगा। मेरी बस एक ही शर्त है, मेरा बेटा सही रास्ता पकड़ ले। और एक बात, तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी करूंगा, अच्छा खासा पैसा। यहाँ इतने प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, फिर आपने मुझे ही क्यों चुना? मेरे बेटे को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं, पर तुम उन सब से अलग हो। बहुत सिंपल बैकग्राउंड है तुम्हारा। तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, फिर भी क्विंग बाई क्लियर किया, वो भी सिर्फ 3 साल में, और बन गई जियांग चेंग की सबसे टॉप मैनेजर। और मुझे तुम्हारी प्रोफेशनल स्किल्स पर पूरा भरोसा है, और अपनी चॉइस पर भी। आज की ताज़ा खबरें। आज सुबह करीब 9:30 बजे हमारे शहर में बन रहे यूनटियान रिजॉर्ट प्रोजेक्ट में आग लग गई, जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, और बाकी अपडेट्स हम आपको पहुंचाते रहेंगे। हमने हालत पर नजर बनाए रखी है। गू शियाओ गुजियांग का छोटा बेटा है। बड़ा बेटा गू जिंगशिंग है, जो गू ग्रुप का एग्जीक्यूटिव सीईओ है। उन दोनों में बचपन से ही नहीं पटती। मैं अपने माँ बाप का बदला गू जिंगशिंग से लेना चाहती हूँ। गू शियाओ के करीब जाना मेरा पहला कदम है। ठीक है, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। तुमने पानी फेंका? हाँ, मैंने फेंका। ये ऑफिस वर्किंग टाइम है, अपनी कंपनी के रूल्स के मुताबिक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे ऑफिस में मुझे रूल सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम होती कौन हो? वेल सर, ऑफिस वर्किंग आवर्स 9 से 6 तक हैं। कंपनी के टाइमिंग स्ट्रिक्टली फॉलो करना सबके लिए कंपलसरी है। ये तो आपको पता ही होगा, है ना? मुझे धमकी दे रही हो, और वो भी थोड़े पैसों के लिए। वो बुड्ढा तुम्हें कितने पैसे देगा? मैं तुम्हें 10 गुने दूंगा, बट फॉर नाउ यू गेट आउट फ्रॉम हियर। आई एम सॉरी, आपका ऑफर अच्छा है, पर मैंने ऑलरेडी कमिट कर लिया है। हमें 1 घंटे में निकलना होगा जी फैमिली के साथ पार्टनरशिप डील करने मैंने तुम्हारे जैसी बहुत लड़कियां देखी हैं। ऊपर से तो सीधी सादी दिखती हो, मगर पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। ये ड्रामा मत करो मेरे साथ। मिस्टर गू, ये अग्रेशन का ड्रामा बाद में कर लीजिए, लेकिन अभी मीटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लड़की में कुछ तो बात है। मुझे लगता है तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। 3 मिनट काफी होंगे ना? क्या? उतना तो बहुत होगा तुम्हारे लिए। मुझे उकसा रही हो तुम? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा? हम अभी ऑफिस में हैं, और यहाँ अगर आपने किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर दी तो ये बात बाहर लीक हो जाएगी। ऐसा लगता है कि तुम्हें इसकी परवाह है। हाँ, आप तो इस मामले में वैसे भी बहुत फेमस हैं, पर किसी फीमेल एम्प्लॉय पे रेप की न्यूज अगर हेडलाइन बन गई तो आपकी कंपनी के स्टॉक्स तो गिरेंगे ही, और अगर आपके माता पिता को पता चल गया तो वो। आई एम बोर्ड। तुम जैसी ओल्ड फैशन और अनइंटरेस्टिंग बोरिंग लड़की चाहे न्यूडी मेरे सामने खड़ी हो, फिर भी मैं उसे ऐसी नजर से ना देखूं। थैंक यू ड्रिंक लेने के लिए। फ्रेंड्स, आज के स्पेशल गेस्ट तो हमारे जी साहब हैं, और कब से उनका गला सूखा है, तो हम लोग एक ड्रिंक इनके नाम पर उठाते हैं। ऑलरेडी इतना पी चुकी है, और कितना पिएगी? आपकी कैपेसिटी से इम्प्रेस हुआ मैं, लेकिन इन छोटे छोटे पैग से क्या मन भरता है। चलिए सीधे बोतल पीते हैं। हाँ? वेन, अगर तुम नहीं पी सकती तो चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए तुम्हें, वरना शराब की टेबल पर ढेर हो जाओगे तुम। मैडम, अगर आप ये 6 बोतलें फिनिश करके दिखाएं तो हम तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, लेकिन अगर आप वाकई और नहीं पी सकती तो अपने कपड़े उतार दीजिए। 1 बोतल के बदले 1 कपड़ा उतारिए। हाँ, सही कहा ना? बहुत मजाक है।
जी सर, वाकई अच्छा मजाक करते हैं। अभी तो कहा कि बिजनेस में जेंडर डिफरेंस नहीं होता। अगर कोई आदमी हो जो बोतल ना पिए, वो अपने कपड़े उतार देगा। नहीं पता था कि इनको ऐसे गेम्स में इंटरेस्ट है। लड़कियां हमेशा आफत लाती हैं। शराब पीने में भी इतना कॉम्प्लिकेशन। मेरी मानो, शादी कर लो किसी से, घर संभालो, बच्चे पालो। यहाँ आकर क्यों सबके लिए कॉम्प्लिकेशन खड़ा करती हो? हाँ, बिल्कुल। सर, आप औरतों की तो इतनी बेइज्जती करते हैं, पर आजकल जिस सीईओ की चेयर पर बैठे हैं, वो भी आपकी फियांसी की वजह से है ना? क्या बकवास है। मैं आज सीईओ की चेयर पर बैठा हूँ सिर्फ अपनी मेहनत और स्किल के दम पे। मेरी फियांसी का इसमें कोई रोल नहीं है, समझी? लेकिन मैडम, आप जो इस पोजीशन पर हैं, शायद कई मर्दों के साथ काम किया होगा। कई बार अपने आप को बेचकर। जबान संभाल कर। यहाँ से चली जाओ, हमारे बीच में मत आओ। लगता है कि आपको रेस लगाना बहुत पसंद है। क्यों ना हम एक रेस लगाएं? तुम और रेस? ये लड़की कौन है? उसकी साधारण बाइक हमारी प्रोफेशनल बाइक से मुकाबला कर पाएगी? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। वही तो, आम बाइक तो नानशान की सड़क पर चल भी नहीं पाएगी। हाँ, सही कहा। वो खुद अपनी बेइज्जती चाहती है, तो रेस लगा लेते हैं। इसकी हैकड़ी टूट जाएगी। सही कहा ना? हाँ? ठीक है, हम बस 3 चक्कर की रेस लगाएंगे। अगर मैं जीत गई तो आप चुपचाप मेरे साथ ऑफिस चलेंगे। तुम और मुकाबला करोगी, वो भी इस बेकार सी बाइक से? क्या मजाक है। क्या तुम डर गए? अच्छा, अब जब तुम हारना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। खुद को प्रूव करके दिखा दो। ठीक है, डील। क्या बात है भाई, उड़ा रहे हो भाई, उड़ाओ उड़ाओ। ये देहाती लड़की लगता है इतनी आसान नहीं है। ये मुझसे आगे नहीं जा सकती। वो सर, शाम को एक डिनर है, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। हाँ? इसने इतनी जल्दी से हाँ बोल दिया। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं मुझ पे क्रश तो नहीं हो गया है? प्लीज ऐसा सोचना भी मत। मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं रखता हूँ, सो डोंट ड्रीम हाई। गुड इवनिंग। आपने जो ऑर्डर दिया था वो लेके आया हूँ। ठीक है, अंदर आके सर्व कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। इस वाइन में कुछ गड़बड़ थी। जो तेरी देसी हीरोइन के सारे नखरे खत्म करके उसे बना देगी सेक्स की भूखी नागिन। सेक्स के लिए तड़पेंगी वो। जी फैंग, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे सुनो, रुको। छोड़ मुझे। बाप रे। बहुत गर्मी लग रही है। वेलिंग, हेलो वेलिंग। वेलिंग, थोड़ा शांत हो जाओ।
सुनो, तुम ठीक तो हो ना? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए पूरा शो सिर्फ वर्टिकल टीवी ऐप पर।